हेलो, हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, लास्ट के वीडियो में हमने एक टॉपिक किया था बाल विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो आज हम पढ़ेंगे बाल मृत्यु, ठीक है, चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड जो आपके रुग्णता, जिसको डिजीज बोला जाता है, बीमारी बोला जाता है। सो आज हम उस टॉपिक से के बारे में जानकारी लेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, आपके एग्जाम में आपको हेल्प भी करेगा। सो अच्छे से आप सुनिएगा, समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, बाल मृत्यु व रुग्णता। देखिए क्या होता है। बाल मृत्यु की बात करें तो इसमें आप क्या आ जाता है, जन्म लेते ही, मीन्स कि जन्म लेते ही जो शिशु होता है, या फिर 1 वर्ष तक, जन्म लेते ही और जन्म लेने से 1 वर्ष तक जो शिशु होता है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो शिशु मृत्यु कहलाती है। ठीक है, उसको शिशु मृत्यु बोला जाता है। तो ये होती है आपके बाल मृत्यु, जिसको बोला जाता है, यानी बचपन में ही, जन्म लेते ही, जन्म से पहले, जन्म लेने के 1 वर्ष तक ये सब चीज़ें जो होती हैं वो बाल मृत्यु में आ जाती हैं। ठीक है, और आप समझते हैं कि बाल मृत्यु जो है उसका होना, अधिक होना समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और हमारे देश के लिए जो भी है प्रगति में बाधक माना जाता है। क्यों? क्योंकि हम ये बात जानते हैं हम कि जो एक बच्चा है वो ही भविष्य में आगे चलकर देश की प्रगति में हाथ बढ़ाता है, विकास में हाथ बढ़ाता है। तो उस बच्चे का स्वस्थ रहना जरूरी है, बच्चों का मोर्टेलिटी रेट कम होना ज़रूरी है। सो ये होता है कि बच्चों पर, इसीलिए शिशु पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उनके विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ना। सो ये है आपके बाल मृत्यु, की जन्म लेते हैं और लेने से 1 वर्ष तक जो होती है मृत्यु, उनको बोलते हैं बाल मृत्यु। ठीक है, और रीज़न देखिए क्या होते हैं, बाल मृत्यु के क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्यों होती है। तो ये होती है आपके गर्भावस्था में असावधानी, प्रेगनेंसी के टाइम में जब प्रॉपर केयर ना हो, असावधानी हो, या असावधानी के कारण जब उसके गर्भ में मान लो कोई चोट लग गई है किसी कारण से, है ना, या किसी कारण से कोई भी स्त्री है वो, उसको कोई डिजीज़ हो गई है, कोई बीमारी हो गई है। सो गर्भावस्था के टाइम में ये होता है जब असावधानी की जाती है, ध्यान नहीं दिया जाता, केयरलेसनेस की जाती है। सो उस वक्त ये होता है। तो गर्भावस्था में असावधानी के अगर की जाती है तो फिर जो बच्चा होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। कभी कभी गर्भ में हो जाती है और कभी कभी डिलीवर्ड होते ही हो जाती है, कभी कभी 1 साल के अंदर हो जाती है। सो और कभी तो गर्भ के अंदर ही हो जाती है। ठीक है, ये होता है गर्भावस्था में असावधानी से बाल मृत्यु। माँ का कुपोषण, माँ का कुपोषण में बात आती है कि जब माता प्रॉपर अपना जो डाइट है वो नहीं लेती है, उस वक्त बच्चे को भी पूरा जो पोषण है वो नहीं मिल पाता। सो कुपोषण होने की वजह से बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, सो उसकी ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है। सो उस वजह से भी जो है बच्चे की डेथ हो जाती है। सो माँ का पोषित होना ज़रूरी है। माँ में अगर माँ कुपोषित है तो डेफिनेटली बच्चा भी कुपोषित होगा, क्योंकि बच्चा पूरी तरह से न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो वो मदर पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अव्यवस्थित प्रसूति का ग्रह, मीन्स कि जहाँ पर डिलीवरी की जाती है वो मिसमैनेज जो होता है, मैनेजमेंट जो होता है, जहाँ डिलीवरी की जाती है एक प्रेग्नेंट लेडी की, वो जगह जो होती है अगर साफ़ सुथरी नहीं है, अगर वहाँ पर गंदगी है और जहाँ प्रॉपर हवा नहीं आ रही है, जहाँ प्रॉपर रोशनी नहीं आ रही है, सो वहाँ पर क्या होता है, जब वहाँ डिलीवर्ड किया जाता है बच्चा, तो बच्चा उस जो प्रॉपर जगह रोशनी नहीं है, हवा नहीं है, है ना, और वहाँ पर अगर गंदगी है तो बच्चा इतना, अभी बच्चा होता ही है तो उसमें इतना इम्यून सिस्टम उसका स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो उन सब चीज़ों को टॉलरेट कर सके। सो संक्रमण हो जाता है, वहीं बच्चे को भी, जो बच्चे का वेस्ट है वहीं उसको भी सब करवा दिया जाता है। तो क्लीनिंग का ध्यान नहीं दिया जाता, तो इस वजह से क्या हो जाता है, संक्रमण के शिकार हो जाती है बच्चे और डेथ हो जाती है। गांवों में मोस्टली, विलेजेस में ऐसा होता है कि घर जो होते हैं तो वहाँ एक ऐसा रूम देखा जाता है जहाँ अंधेरा हो, साइड में हो, तो वहाँ जब होता है तो वहाँ पर्दे लगा दिए जाते हैं बड़े बड़े, है ना, हैवी, और वहाँ रोशनी नहीं आती है, हवा नहीं आती है। सो वहाँ पर थोड़ा सा इस तरह का प्रॉब्लम होता है जब इस तरह की जगह चूज़ की जाती है डिलीवरी के लिए, जो अव्यवस्थित हो, जो प्रसूति के लिए
सही ना हो। ठीक है। रोगी माता पिता, रोगी माता पिता की बात करें तो जब पेरेंट्स को किसी तरह का कोई रोग होता है, चाहे वो कोई वैसी डिजीज हो और चाहे वो जननेंद्रिय संबंधी कोई रोग हो, ठीक है, उनके किसी जनन अंग में कोई बीमारी हो, प्रॉब्लम हो, या वैसे किसी तरह की कोई बोल सकते हैं कोई मेजर डिजीज हो, तो तब क्या होता है कि वो डिजीज जो होती है वो बच्चे को भी हो जाती है। सो उस वजह से बच्चे की डेथ हो जाती है। ठीक है। चिकित्सा का अभाव, चिकित्सा के अभाव की बात करें तो उचित प्रबंध ना मिलने की वजह से, है ना, गलत दवाइयाँ दे दी जाती है। समटाइम्स क्या होता है, अगर ये मेडिसिन नहीं है तो उसको उसी से संबंधित कोई ऐसी मेडिसिन दे दी जाती है जो पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं होती है, गलत होती है, उस वजह से भी हो जाता है। और हमारे देश में तो आज भी संक्रामक रोगों से बचाव के लिए आवश्यक टीके प्रॉपरली नहीं लग पाते हैं। सुविधाओं की कमी की वजह से ये जो चीज़ें हैं पहुंच नहीं पाती हैं, और समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, समय पर प्रॉपर मेडिसिन नहीं मिल पाती हैं। सो प्रॉपर चिकित्सा का अभाव होने की, प्रॉपर चिकित्सा न मिलने की वजह से और चिकित्सा का अभाव, ठीक है, उस वजह से क्या होता है, बच्चे की डेथ हो जाती है, शिशु की डेथ हो जाती है। माता का अज्ञान, माता के अज्ञान की बात करें तो अगर कोई ऐसी माता है, ऐसी माता का नहीं कह सकते लेकिन माता है जिसको पूरी तरह से ज्ञान नहीं है, जैसे अगर छोटी एज में किसी बालिका है, छोटी उम्र की है, शादी हो गई है, बच्चा हो गया है और उसको प्रॉपर जानकारी नहीं है कि बच्चे को कैसे लुक आफ्टर करना है, बच्चे को कैसे केयर करना है, तो उस जगह पर ये प्रॉब्लम आती है कि जो प्रॉपर केयर ना होने की वजह से वो बच्चे को ढंग से देखभाल नहीं कर पाती है। समटाइम्स बच्चा रो रहा है, किस वजह से रो रहा है, उसको कोई उस बीमारी के जो उसके लक्षण हैं उसकी माता को नॉलेज नहीं होती है, समझ में नहीं आता, सो गलत दवाइयाँ दे दी जाती हैं, प्रॉपर केयर नहीं हो पाती है। मीन्स की सिंपल भाषा में बोले तो अगर माता को बच्चे की देखभाल करने से संबंधित जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो फिर इस तरह की दिक्कतें आती हैं, तो बच्चे की क्या हो जाती है, फिर वो बीमारी बढ़ जाती है, प्रॉपर केयर नहीं मिलती, समय पर दवाई नहीं मिलती, तो फिर क्या होता है, बच्चे की डेथ हो जाती है। सो ये भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। शिशु कल्याणकारी संस्थाओं की कमी, देखिए शिशु के कल्याण के लिए जो भी संस्थाएं हैं उनकी कमी की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि संस्थाओं की कमी होती है। आज भी हमारे देश में शिशु कल्याणकारी संस्थाओं की कमी है, ज़रूरत है उनको बढ़ाने की, और जो हैं, जो चल रही हैं, उनकी निष्क्रियता, ठीक है, उनकी निष्क्रियता मीन्स का उनका प्रॉपर रूप से काम नहीं कर पाना, तो नहीं करना, ठीक है, तो वो होता है जो इनएक्टिव है, उसके कारण भी शिशु को प्रॉपर जो है फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, सो सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, जिस वजह से क्या हो जाता है, बच्चे की डेथ हो जाती है। तो शिशु कल्याणकारी संस्थाओं की कमी की वजह से भी ये जो रेट है, मोर्टेलिटी रेट जो है, ये बढ़ रहा है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है। ठीक है। निर्धनता, निर्धनता की बात करें तो देखिए समटाइम्स क्या मोस्टली ऐसा होता है कि जो निम्न आर्थिक आय के लोग होते हैं, धन की कमी की वजह से वो अपने बच्चों को उचित पौष्टिक भोजन नहीं दे पाते, उनको उचित पौष्टिक भोजन नहीं मिलता, माँ को नहीं मिलता, बच्चे को नहीं मिलता, तो जिस वजह से क्या होता है, कुपोषण का शिकार हो जाती हैं, माता भी हो जाती है, जिससे बच्चा भी हो जाता है। सो आखिर में क्या होता है, फिर उनकी डेथ हो जाती है। तो और धन की कमी की ही वजह से क्या होता है, अगर पौष्टिक भोजन नहीं मिला तो उस वजह से क्या हो गई, बीमारी, और बीमारी होने के बाद धन की कमी की वजह से उचित चिकित्सा नहीं ले पाते हैं, उचित चिकित्सा उनको मिल नहीं पाती है, प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, जिस वजह से क्या होता है, बच्चे की डेथ हो जाती है। सो निर्धनता एक बहुत बड़ा कारण है इस चीज़ में। ठीक है। नेक्स्ट आता है बीमारियाँ। बीमारियों की अगर बात करें तो बीमारियाँ तो बच्चे की डेथ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, इसीलिए तो जब बच्चे छोटे होते हैं उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, जिस वजह से उनको इंजेक्शंस दिए जाते हैं, वैक्सीनेशंस दी जाती हैं। हमारे देश में वैक्सीनेशंस चलती हैं बच्चों को देने के लिए, 5 साल तक के बच्चों को दी जाती हैं। जिन बच्चों को वो नहीं लगती तो उनको क्या होता है, संक्रामक रोग हो जाते हैं, उनको संक्रमण जो है, इन्फेक्शन जो है जल्दी होता है। सो बीमारियां जो है वो बच्चे की डेथ, जिसकी वजह से बच्चे की
डेथ होती है बीमारियों में क्या होता है, पहले 1990 की अगर मैं बात करूं तो उस वक्त बच्चे की जो डेथ होती थी वो आपके होती थी डिहाइड्रेशन की वजह से। ठीक है, जैसे बच्चे को डायरिया हुआ, डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है और जिस वजह से बच्चे के शरीर में पानी की कमी हो जाती है और आपके उस बच्चे की डेथ हो जाती थी। तो ये होता था बीमारियों की वजह से। फिर धीरे धीरे लोगों को नमक चीनी का घोल के बारे में बताया गया, माँ को दिया जाने लगा, बच्चे को दिया जाने लगा। सो वो क्या होने लगा, उससे थोड़ा सा रिलीफ मिला, थोड़ा कम हुआ ये। अभी भी बच्चों की डेथ किससे हो जाती है, मोस्टली हमने देखा है निमोनिया होता है बच्चों को, टाइफाइड है। आपने देखा है बच्चों को 6 बीमारियों से बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, तो वो उन बीमारियों की वजह से बच्चों की डेथ होती है। कभी कभी मदर को जो बीमारी होती है वो बच्चे को हो जाती है, वो इतनी मेजर डिजीज़ होती है कि जिससे बच पाना मुश्किल हो जाता है। सो बीमारियां जो हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं शिशु की डेथ में, बच्चे की डेथ में। सो इसके लिए भी बहुत से प्रयास हमारे देश में किए जा रहे हैं कि बच्चों को बचाया जा सके, शिशुओं को बचाया जा सके, क्योंकि बच्चे ही भविष्य के लिए देश की प्रगति में योगदान देंगे। अगर वो स्वस्थ होंगे, अगर वो अच्छे से अपनी हेल्थ उनकी अच्छी होगी तो वो एक प्रगति में अच्छा रोल प्ले करते हैं। सो इन चीज़ों की तरफ ध्यान दिया जाता है। समय पूर्व प्रसव, समय पूर्व प्रसव का मतलब है कि इमैच्योर डिलीवरी जो होती है, मीन्स कि समय से पहले। ठीक है, समय से पहले जब किसी मदर की डिलीवरी हो जाती है तो बच्चा भी इमैच्योर होता है और इमैच्योरिटी की वजह से क्या होता है कि वो बच्चे का जब टाइम पूरा नहीं हुआ होता तो उसके अंदर अभी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुई होती। ग्रोथ ना होने की वजह से क्या होता है, वो बच्चा ज़्यादा समय तक नहीं जी पाता, तो इस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो इमैच्योर जो प्रसव होता है, समय से पहले जो प्रसव होता है जिसमें बच्चा इमैच्योर होता है, तो इमैच्योरिटी की वजह से भी डेथ हो जाती है। ठीक है, सो ये भी एक कारण है। नेक्स्ट चलते हैं हम रुग्णता। रुग्णता देखिए एक सिंपल सी बात है, रुग्णता मैंने अभी बताया, इसी को रुग्णता बोलते हैं। ठीक है, बीमारी जो होती है, किसी भी तरह की बीमारी जो होती है वो रुग्णता होती है। ठीक है, कोई भी बीमारी हो, आप बीमारी को ही रुग्णता बोला जाता है, रुग्णता को ही बीमारी बोला जाता है, एक प्रॉपर हिंदी का वर्ड है। सो आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये बीमारी ही होती है, चाहे कोई भी बीमारी हो, रुग्णता बोला जाता है। ठीक है उसको। तो और रुग्णता दर क्या होती है, रुग्णता दर क्या होती है आपके, रुग्णता दर की अगर बात करें तो देखिए जिसमें कि आपके जो बीमारी की दर है, रेट है, वो निकाला जाता है। मीन्स कि आपके कोई भी बीमार व्यक्ति है, ठीक है, सिंपल भाषा में समझ लीजिए, बीमार व्यक्ति है और उस बीमार व्यक्तियों की गणना करनी है। ठीक है, बीमार व्यक्तियों की गणना करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस भी जगह के बीमार व्यक्तियों की गणना करनी है, जिस भी जगह के रुग्णता संबंधी दर निकालनी है हमें, मान लीजिए किसी आपके डिस्ट्रिक्ट की निकालनी है। ठीक है, तो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी बीमार लोग हैं उनकी संख्या ज्ञात कर ली जाती है। देन एक एवरेज जो आपके एवरेज जो संख्या होती है व्यक्तियों की, ठीक है, वो निकाल ली जाती है। यानी कि औसत जो संख्या होती है, जनसंख्या जो होती है, वो लेकर जो बीमार व्यक्तियों की संख्या है उससे औसत का वो क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। डिवाइड करने के बाद जो आपके वो उसका जो फल आता है, जो उसका आंसर आता है, उसके अंदर आपको 1000 में से क्या कर दिया जाता है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। सो वो जो निकलता है वो होती है रुग्णता दर। ठीक है, क्या किया जाता है, बीमार व्यक्ति, ठीक है, बीमार व्यक्ति और आपके बीमार व्यक्ति, आपके औसत जनसंख्या, दोनों को क्या करोगे, डिवाइड, देन क्या करोगे, जो निकलेगा आंसर उसको आपके 1000 में मल्टीप्लाई। सो वो क्या निकल जाएगा, आपके रुग्णता दर निकल जाएगी कि कितने रोगी हैं यहाँ पर। सो एक स्थान विशेष की निकालनी होती है, तो ये एक जो है वो तरीका अपनाया जाता है। सो इसका जो डेटा है वो आपके उसके अंदर प्रदर्शित नहीं किया जाता। जनसंख्या की जब गणना होती है उसके अंदर जो रुग्णता दर का डेटा है वो प्रदर्शित नहीं किया जाता। और हम जानते हैं कि बीमारी जो है वो एक देश की प्रगति में व्यक्ति के लिए जो देश की प्रगति है उसमें
आपके बाधा उत्पन्न करती हैं। ठीक है, सो हर व्यक्ति का स्वस्थ रहना जरूरी है, शिशु का स्वस्थ रहना जरूरी है, क्योंकि वही भविष्य का निर्माता होता है। ठीक है, चलिए ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक है। सो आप अच्छे से पढ़िएगा, एक दो बार वीडियो देखेंगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सो कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। सो एग्जाम में आपको इन सब वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।